एक रस स्थिति बनाने का सहज साधन है, एक बात से सर्व संबंधों का अनुभव करो। तो रिजल्ट क्या होगी? एक रस स्थिति बन जाएगी। सदा एक बाप की याद में रहने वाले, एक बाप के साथ सर्व संबंध निभाने वाले, एक रस स्थिति में रहते हो। एक बाप द्वारा सर्वरस अर्थात सर्व प्राप्ति का अनुभव करने वाले, इसको कहा जाता है एक रस स्थिति में रहने वाले। तो ऐसी एक रस स्थिति में रहते हो, एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी न दिखाई दे। और दुनिया में कुछ है क्या? सब झूठ। एक सच्चा और बाकी सब झूठा। झूठ खंड की दुनिया है। तो सिवाय बाप के और कुछ दिखाई नहीं दे। बाप के सिवाय कोई सुनाने वाला है? किसी ने सुनाया? जिसे सुना हो कि सत्यखंड क्या होता है और कैसे स्थापन होता है, बाप ही आकर सिखाते हैं, सुनाते हैं, समझाते हैं। बहुतों को देख लिया, बहुतों को सुन भी लिया और उसका परिणाम भी देख लिया। ढेर के ढेर शास्त्र सुनाने वाले मिले, ढेर के ढेर भाषण करने वाले मिले, उपदेश देने वाले मिले, अनेक जन्मों में मिले, लेकिन सत्यखंड में ले गए या झूठ खंड में लाके डाल दिया? कहाँ डाला? झूठ खंड में डाला ना। तो झूठ खंड में डालने वालों से होशियार। ऐसा न हो कि संगनिधि शूटिंग में भी ऐसा ही करते रहे, उन्हीं झूठ खंड में डालने वालों के चंबे में आते रहे और 100 गुना अपने ऊपर बोझ चढ़ाते रहे। बहुतों को देख लिया, सुन भी लिया और उसका परिणाम भी देख लिया। खुद भी नीचे गिरे और दूसरों को भी गिराया। तो अभी एक की याद में रहो, एक के साथ सर्व संबंध जोड़ो और एक रस बने रहो। बहुतों को छोड़ एक की याद, एक को देखो, एक को सुनो और एक के साथ बैठो। अनेकों के साथ निभाना मुश्किल होता है या एक के साथ निभाना मुश्किल होता है? अनेकों के साथ निभाना मुश्किल होता है, क्योंकि अनेकों को खुश करने में ज्यादा मेहनत लगेगी। कोई कुछ चाहेगा, कोई कुछ चाहेगा, कोई की क्या तमन्ना होगी, कोई की क्या तमन्ना पूरी करनी पड़ेगी, पहचानना भी मुश्किल हो जाता। तो एक से सहज हो जाएगा। अनेक जन्म अनेकों के साथ निभाया, बाप से अलग निभाया, टीचर से अलग निभाया, गुरु से अलग निभाया। अब सहज तरीका बाप ने बता दिया कि एक के साथ निभाओ। जहां देखो वहां एक को ही देखो। किसी को ही भावना के कारण भक्ति में सर्वव्यापी कह दिया है। भावना जब पक्की बैठ गई तो हर जगह क्या दिखाई पड़ा? एक ही एक दिखाई पड़ा। वो तो कह देते हैं तू ही तू। आप सदा बाप के साथ का अनुभव करते हो। जहाँ जाओ वहाँ बाप ही बाप का अनुभव करो, बाप के सिवाय और कुछ भी अनुभव न हो। जैसे रात्रि में सितारे भी दिखाई पड़ते हैं, चंद्रमा भी दिखाई पड़ता है, अनेक प्रकार की सितारों की झिलमिल दिखाई पड़ती है।
सितारों का अस्तित्व हो जाता है। तो ऐसे ही ये द्वापर कलियुग रूपी रात, इसमें अनेक प्रकार के सितारों ने अपना अपना रोशनी का जलवा दिखाया। लेकिन जब दिन होता है तो क्या होता है, सारे ही सितारों की रोशनी एक सूर्य में समा जाती। तो ऐसे ही जहाँ जाओ वहाँ बाप के साथ का अनुभव हो, बाप ही बाप दिखाई दे।